चलिए इस वीडियो में हम करेंगे पेज 146 पर जो दे रखा है नक्शा दे रखा घर का, उसको सोल्व करेंगे। क्या है इसमें, नीचे दी गई आकृति में चरण के घर का नक्शा दर्शाया गया है। यह एक आयताकार भूखंड या प्लॉट है। इस नक्शे को देखिए, आपने क्या अवलोकन किया नक्शे को देख के, और कुछ माप दिए गए हैं। लुप्त माप की इकाई ज्ञात कीजिए, उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिख जाएगा अब। ठीक है, यहाँ देखिए ये तो दे रखा है 15 और 15। इट मीन्स ये जगह जो है आपकी कितनी है, 15 फीट है। ये भी आपकी कितनी है, 15 फीट है। ठीक है जी। यहाँ अगर इस पार्ट की बात करें, इसकी क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, और लंबाई कितनी है, 15 है। तो चौड़ाई क्या बन जाएगी, 180 को 15 से भाग कर दीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कितनी हो जाएगी, 12 फीट हो जाएगी। यानी कि ये जगह आपकी कितनी हो जाएगी, 12 फीट हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 12। वो 15 दे ही रखा है। अब उस साइड से देखिए ये कितना दे रखा है आपका, पूरा दे रखा 30। तो ये साइड भी कितनी बनेगी, 30 ही बनेगी। अब 30 में से 15 और 12 27, 15 और 12 27। इट मीन्स ये जगह जो बचेगी आपकी, ये कितनी बच जाएगी, 3 फीट। ये आपकी जगह कितनी बचेगी, 3 फीट, 3 फीट। तो यहाँ इस बगीचे की बात करें तो चौड़ाई तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 फीट हो जाएगी। चौड़ाई तो 3 कर देते हैं ये। ठीक है, अब लंबाई की बात करते हैं। ये जो लंबाई है, इसको कैसे पता करें, इस लंबाई का। इस लंबाई के लिए देखिए, यहाँ देखें तो इसका पता करेंगे हम यहाँ से। देखिए ये क्या दे रखा है, 5 गुणे 10। इट मीन्स ये जगह कितनी है, 5, और ये कितनी है, 15। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये कितनी बन जाएगी आपकी, 20 फीट। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 20 फीट गुणा 3 फीट। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 60 वर्ग फीट हो जाएगा, 60 वर्ग फीट। ये भी हो गया है। चलिए इधर आते हैं। यहाँ चौड़ाई तो यही 3 ही रहेगी इसकी। इस पार्ट की अगर बात करें, इसकी चौड़ाई तो कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी, 3 फीट। और लंबाई की अगर बात करें तो ये देखिए किसके बराबर है, इधर है ना, ये दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है। और यहाँ क्या है, 15 गुणे 12। इट मीन्स ये 12 है और ये आपकी कितनी, 15 है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी फिर। यानी ये जो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 15, और 15 थी क्या हो जाएगा आपका फिर ये 45 वर्ग फीट। 45 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, आलका रहेगा, इसको छोड़ देते हैं एक बार। अच्छा, ये इसकी और इसको अगर देखते हैं, इसको और इसको अगर देखते हैं, दोनों सेम है। यानी यहाँ भी क्या बनेगा आपका, 15 गुणे 3 ही बनेगा। 15 गुणे 3, 15 थी ये 45 वर्ग फीट हो जाएगा। इसका भी पता चल गया। इसकी बात करें 10 गुणा 5, ये वाला क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 10 पंजे 50 वर्ग फीट हो गया ये, 50 वर्ग फीट। ठीक है, और रह गया ओल रह गया, इसका क्षेत्रफल हमने बताना है। तो इसके लिए देखिए, ये साइड आपकी कितनी है, ये साइड है आपकी 30, और इधर से इस साइड की बात करें तो यहाँ देखिए ये कितनी आई थी आपकी, ये साइड आपकी थी 15 गुणे 3। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपका, 15। ये भी आपका कितना है, 15, और ये बीच में कितना है, 5 है ना ये। इट मीन्स लंबाई क्या बन जाएगी, 15 और 15, 15 और 15 30, और 5 35। यानी कि टोटल लंबाई की अगर बात करें इसकी, क्या हो जाएगी, इधर से 35 हो जाएगी, 35 फीट, 35 हो गई। तो क्या करेंगे, इस आल का सिर्फ क्षेत्रफल पूछा, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है। इस क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर लेंगे, पूरे घर का क्षेत्रफल निकाल के और उनको सबको जोड़ के, सबका जोड़ देंगे, इनका सबका जोड़ के पूरे घर के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो किसका आ जाएगा, ओल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले देखिए उसके घर का क्षेत्रफल, पहले घर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले घर का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ।
तो लंबाई कितनी है 35 और ये कितनी है आपकी 30। 0 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, तो 1050 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ के देख लेते हैं। देखिए 225 225, ये 225 हो गया। फिर आपका कितना है ये 180 180, उसके बाद कितना है फिर ये 60, फिर ये कितना है 45 45 के बाद फिर कितना आपका 180 180 के बाद फिर कितना है ये वाला 50 और ये आपका कितना है 45। सबको जोड़ लीजिए भी। सबको अगर जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 5 दिए 15, हासिल 1 2 1 3, 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, हासिल 3, 3 और 2 5 और 2 7, 785 आया भी एक बार मेरा ये 785। तो अब लुप्त माप की इकाई ज्ञात कीजिए। लुप्त माप की इकाई, लुप्त माप की इकाई हमने ज्ञात कर दी। उसके घर का क्षेत्रफल, लुप्त माप की इकाइयाँ तो हमने सारी बताई दी हैं पहले से, सारी इकाइयाँ बता दी हमने कौन कौन सा माप क्या है। ओल का क्षेत्रफल इसको बढ़ना ये बता देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए कुल क्षेत्रफल कितना था आपका 1050, उसमें से ओल को छोड़ के बाकी का क्षेत्रफल कितना है 785। 1050 में से जब आप 785 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 265 वर्ग फीट। 265 वर्ग फीट। पीछे वाले क्वेश्चन में चरण का घर था, अब क्या है शरण का घर है। अब शरण के घर की लुप्त माप की इकाइयाँ और घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नक्शा चित्र नीचे दे रखा है। अब इसको देखिए क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो दे ही रखा है पहले, 15 × 12 कितना 180, और ये क्या हो जाएगा 12 दाएँ 120, यानी क्या हो जाएगा आपका ये 120 वर्ग फीट हो जाएगा। दे रखा है तो पूरा। अब इसकी बात करते हैं लंबाई क्या बनेगी ये वाली। इधर ये तो दे रखी है, ये तो 42 दे रखी है आपको पहले से ही। ये इसकी चौड़ाई क्या है इसको देख लेते हैं। चौड़ाई की बात कर, देखिए यहाँ पे क्या होता है पहले लंबाई फिर चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ कितनी दे रखी 15, ये दे रखी 10। इट मीन्स ये 15 है और ये कितनी है आपकी 10 है, ऐसे दे रखी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है आपकी 15 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है आपकी 12 फीट है। 12 फीट, ये 12 फीट है। 15 10 नहीं सॉरी 10 है, ये कितनी हो जाएगी आपकी 10। ये 15 फीट और ये आपकी क्या हो जाएगी 10 फीट। टोटल की बात करें कितनी हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। टोटल हो जाएगी आपकी ये 25 फीट हो जाएगी। ठीक है, अब इनको देखते हैं, बाकी और देखते हैं क्या है, बाकी में देखते हैं क्या है। बाकी की अगर बात करें तो कहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए ये इसकी बात करते हैं पहले। यहाँ इसकी लंबाई 23, इसका मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये आपकी कितनी है 23 है। ठीक है, ये 23 है और इसकी क्या दे रखी है 18 × 10, तो 10 तो ये बनेगी और 18 कौन सी बनेगी फिर ये बनेगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 18। तो इसका मतलब ये कितनी बचेगी आपकी फिर 5 बचेगी, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी 5 फीट हो जाएगी। ये 5 फीट और ये क्या हो जाएगी आपका 18 फीट। तो क्या लिख देंगे, ये आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी 5 फीट हो जाएगी, यानी इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 फीट। लंबाई यहाँ दे ही रखी है ये वाली, क्योंकि ये 10 दे रखी है यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी 10, और ये क्या हो जाएगा 10 पंजे 50 वर्ग फुट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आल की चौड़ाई, ओल की चौड़ाई। ओल की चौड़ाई की बात कर, देखिए ये कितनी है आपकी 25 है सारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 है, ये है 25 और यहाँ ये कितनी है आपकी है 10। तो 25 में से 10 कितनी हो जाएगी आपकी 15, यानी आल की जो आपकी चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी। 15 होगी, क्योंकि ये 10 आपकी, ये आपकी कितनी 18 है। ठीक है, ये 5 होगी, और 23 की और 15 की गुना करेंगे तो 15 दिए 45, 4 15 दूनी 30 और 4 34 वर्ग फुट। चलिए यहाँ तक हुआ। स्टोर रूम को देखिए,
स्टोर रूम देखिए, अगर ये 10 दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या दे रखी है आपकी 10 दे रखी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी फिर 10 हो जाएगी। यानी कि यहाँ हम कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे 10। अच्छा ये वाली कितनी बचेगी फिर ये, इसके लिए देखिए ये सारी आपकी थी, इसकी बात करते हैं, ये आपकी हो जाएगी 10। अब क्योंकि इसके अंदर एरिया जो कितना दे रखा है 70 दे रखा है, और ये आपकी 10 है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना होता है आपका क्षेत्रफल, तो इसका मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 7 गुणा 10। यानी ये साइड आपकी कितनी है 10 है, और ये आपकी कितनी है 7, यानी ये कितनी है आपकी 7। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी आपकी 7 हो गई, और रहेगी फिर इसकी क्या आपकी, इसकी ये वाली साइड रहेगी, ये 7 होगी, ये रहेगी आपकी, इसको बताना आपने। इसको अगर देखेंगे तो ये आपकी बनेगी जो इसकी आई थी, किसकी, जो आपका ओल था, ओल के अंदर क्या थी इसकी ये वाली साइड, तो क्या थी 23 थी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी, यानी ये साइड आपकी ओल के हिसाब से कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, यानी ये आ जाएगी आपकी कितनी 15, और 15 सतह कितना हो जाएगा 105। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या देखिए, कुछ माप दिए गए हैं। पहले लुप्त माप ज्ञात कीजिए, लुप्त माप हमने सारे पहले ही बता दिए हैं। अब दूसरा क्या है, उसके घर का परिमाप, या घर के उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बताना आपने, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई जो है वो थी इसकी 42, और चौड़ाई कितनी है 25, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 चौके 100 और 5 105, क्या हो जाएगा वर्ग फुट। ठीक है, आगे क्या है, शरण के घर में सभी कक्षों की विमाएँ क्या होंगी, हमने कर ली हैं। शरण और चरण के घरों के क्षेत्रफलों और परिमापों की तुलना कीजिए। शरण और चरण, शरण का भी निकाला है, चरण का पीछे निकाला था। चरण का क्षेत्रफल देखें तो उसका क्षेत्रफल कितना था, वही था 1050, तो दोनों का घरों का क्षेत्रफल क्या है समान है। पहले तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो पहले तो क्या लिख देंगे, शरण और चरण के घरों का क्षेत्रफल समान है, बराबर है। फिर परिमाप की बात करते हैं, तो पहले किसका दे रखा है, ये शरण का, पहले चरण का देखते हैं। चरण की लंबाई चौड़ाई क्या थी, चरण की लंबाई और चौड़ाई थी 35 और 30, तो चरण के घर का परिमाप, चरण के घर का परिमाप क्या था 2 गुना लंबाई और चौड़ाई, यानी 35 प्लस 30 क्या बन जाएगा 35 और 30 65, 2 पंजे 10, 2 छः 12 और 1 13, 130 फुट हो जाएगा। अब शरण के घर का परिमाप, शरण के घर का परिमाप 2 गुणे, इसकी लंबाई कितनी है 42, शरण वाले की लंबाई कितनी है ये 42, और चौड़ाई कितनी है ये 25, क्या कर देंगे 42 प्लस 25, यानी कि 2 गुणे 5 और 2 7, 4 और 2 6, 2 सत्ते 14, 2 छः 12 और 1 13, 134 फुट। यानी क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, लेकिन परिमाप दोनों का क्या है अलग अलग है।